मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने 2 सवाल पूछा है कि मेरा शादी कब होगा, दूसरा कि करियर, ठीक है। मैरिज के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मांगलिक हो, ठीक है। और मांगलिक हो, उसके ऊपर यहाँ पे शनि का भी दृष्टि है जो थोड़ा ख़राब है, और मंगल भी नीच है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ, और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है,
और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लैनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस मंगलिक का निवारण करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई शुभ प्लैनेट का मैं असर नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे वीनस का असर है, फिर भी मैं आपको कहूँगा आप एक काम कीजिए। सबसे पहले मंगलवार के दिन लाल कलर के वस्त्र हनुमान मंदिर के पंडित जी को दे के आइए। दूसरा, वहाँ पे पूजा दे के आइए, और जो लाल कलर का वस्त्र होता है पहनने लायक वो पंडित जी को दान करके आइए। और उसके साथ इसका जो मांगलिक दोष, तो पहले ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप अगर हो सके तो मांगलिक दोष निवारण का जो पूजा होता है वो भी करवा लीजिएगा। ठीक है, और आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा तो क्रिटिकल है, नो डाउट, लेकिन हाँ जुपिटर का 5th दृष्टि है 7th राशि का, 7वें घर का मालिक का ऊपर, तो शादी तो करवा देगा। लेकिन दशा अलाउ कर रहा है कि नहीं अभी, अगर नहीं कर रहा है तो कब कर रहा है वो देखना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा। नवम चार्ट में आपके 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और हस्बैंड का कारक मंगल है, और मंगल के त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो हस्बैंड होगा वो किस तरह होना चाहिए। आपको सिंपल स्पिरिचुअल बंदा बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है, ऐसे बंदे के साथ शादी नहीं करना है, नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो। ठीक है, जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, जो बहुत ही आउटगोइंग नेचर हो, अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखे, अपने आप को बहुत ही हाईली मेंटेन करके रखे, हाई स्टेटस मेंटेन करके रखे। अल्टीमेटली जो मेटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल बंदा नहीं चलेगा आपके साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई सिंपल अच्छा सोबर फैमिली ओरिएंटेड ऐसा बंदा देखोगे पसंद आ जाएगा, तो आफ्टर मैरिज आपका मैरिड लाइफ ख़राब होगा। और कोशिश करना कि थोड़ा दूर से देखने के लिए, ताकि आप शादी करने के बाद कम से कम आप घर से अपने जो बर्थ प्लेस है उससे कम से कम 150-200 किलोमीटर आप दूर चला जाओ। ठीक है, मिनिमम 200। और अगर 5 से भी करना है, आसपास करना है, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। ओके, इंटरकास्ट मैरिज विल बी बेटर फॉर यू। और अगर सेम कास्ट मैरिज करना है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम लड़का जो हो बहुत ही दूर से हो, बहुत ही दूर दराज इलाका से हो, कम से कम 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स। और उसके साथ साथ बंदे का नेचर कैसा होना चाहिए, मैंने आपको कहा, जो बहुत ही आउटगोइंग हो, ग्रूम करो, अपने आप को ग्रूम रखा हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, ऐसा जो बहुत ही मेटलिस्टिक हो। स्पिरिचुअल बंदा नहीं चलेगा। और जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन से आपको आपका बंदा मिलेगा, ठीक है, वो है साउथ डायरेक्शन। अपने जन्म स्थान से साउथ डायरेक्शन में ढूंढो, आपको मिल जाएगा अपना जो हस्बैंड है, वो जो होने वाला हस्बैंड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यों ये कोर्स इतना बेहतरीन है, क्यों ये कोर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर
एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं अपना कुंडली खुद देखूं, अपने लाइफ को खुद संवारूं और लोगों को भी मदद करूं और इसको एज ए प्रोफेशन लूं, तो इस कोर्स को आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही एक से बढ़कर एक कोर्स है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो कोर्स फीस मैंने रखा है सबसे लो रखा है, शायद ही ऐसा लो फीस कहीं भी मिलेगा आपको, वो भी 12,000 रुपीज़ ओनली। 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस के नाम पर। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद आने वाले जो संडे है 8 सितंबर 2024, उस समय से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी क्या है कि आपको 12,000 पूरा नहीं देना होता है। आप 5,000 रुपीज़ दे के इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद बाकी का फीस आप पेमेंट करोगे और कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसे क्या रखा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना बेहतरीन कोर्स है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसमें आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना चाहिए, चार्ट में क्या है, तो ये बेसिक है और ये मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन इस बेसिक में भी ऐसा ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोग सीखोगे, शायद ही वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक ये BNN का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। दूसरी बात, इसमें आप सीखोगे स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम एंड विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम कैरियर सिलेक्शन टेक्निक। चौथा है मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। पांचवा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडीज। छठा है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। एक नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है जहाँ पे आपके नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन किया जाता है। और ये जो चार्ट है पहली बार मैंने लाया है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड इंटरनेट मैंने लाया है। शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, एंशियंट टेक्निक है, लेकिन अभी तक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आपको दशा के बारे में भी पता ना हो, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप के बारे में अगर पता हो, तो आपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकोगे। उसके बाद माय फेवरेट सब्जेक्ट KP एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु सीखने से पहले आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। उसके बाद क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, डोमिनेंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट टैटू, टेम्पररी टैटू टेक्निक, ठीक है। और ये हिट थ्योरी का पिक्चर आप देख सकते हो, बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से बॉडी पार्ट में जाके आप हिट करोगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां है अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड इसमें क्या होगा, अष्टक वर्ग के हिसाब से अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक वर्ग से आप सीखेंगे कि कैसे स्टोन सिलेक्शन किया जाए, कौन से जगह में जाके आप काम करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप सीखोगे 9th GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक दशा के सीक्वेंस से बनता ही है ये, और GPS टेक्निक जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि दिशा बल जो है प्लेनेट का, उस दिशा बल के बारे में दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेके गया है, जिससे कि आपको इससे और अच्छा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो। इस GPS टेक्निक से, इस एस्ट्रो वास्तु टेक्निक से आप ये सीखोगे कि हर बार वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं वास्तु के हिसाब से, हर बार ये डायरेक्शन गलत नहीं होता है। समटाइम ये डायरेक्शन आपको देने के लिए बैठा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी से वास्तु करा चुके हो और इस जगह पे टॉयलेट बिठा चुके हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और 10वां है नवतारा चक्र पद्धति। इसमें आप सीखोगे कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत लकी है, कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह भी देखोगे तो आपका दिन भी खराब जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कौन सा ऐसा आइटम है जिससे हमेशा आपको दूर रहना है। ये सारा चीज़ आप सीखोगे। तो इसका पेमेंट आप मेरे इस UPI नंबर पर कर सकते हो और मेरे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे जो WhatsApp ग्रुप है डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे इसका जो कोर्स फीस है 12,000 नहीं पे करना होता है फिलहाल, आपको फिलहाल 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इनिशियल। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट संडे, ठीक है, को
रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस कोर्स में आप ज्वाइन करो। उसके बाद आपको कंटिन्यू ये कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू कैन बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। और इस कोर्स से आप इतना सीख जाओगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सूट करेगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। देखिए, कोई होता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है, जेमस्टोन भी गाइड करते हैं कि जेमस्टोन, ये जेमस्टोन पहनो, उसके बाद रेमेडी भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कुंडली के हिसाब से ना, हर किसी के अंदर एक अलग गुण धर्म होता है। तो इसमें आप ये सीखोगे कि आप के लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी बना है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना है, या जेमोलॉजी मतलब जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप कौन से टेक्निक के लिए बने हो, तो ये आप सीखोगे और उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा केपी हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब इससे गाइड करता हूँ तो लोगों को असर होता है, रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आप जान पाओगे आपके लिए कौन सा चीज़ बना हुआ है। उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, लोगों को भी चेंज कर सकते हो, और जैसे प्रोफेशन बना सकते हो, और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो इससे, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और इससे भी आप ये देख सकते हो कि आप इससे वो भी सीखोगे, जो हमारे जो 4 त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण। कौन से त्रिकोण से आपको मदद मिलने वाला है, कौन सा त्रिकोण है जो आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, सॉरी, मोक्ष देने के लिए नहीं, कौन सा त्रिकोण है जो आपको आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, मतलब वो जान सकोगे कौन सा त्रिकोण के लिए मैं बना हूँ। ठीक है। जिस त्रिकोण आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, उस त्रिकोण को अगर यूज़ कर लोगे तो आपके लाइफ में मज़े ही मज़े। तो इस चीज़ को आप सारा चीज़ आप इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो ये अब करो सबसे पहले। दूसरा, आपका मैरिड लाइफ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, नो डाउट्स। ठीक है। थोड़ा आपको चीज़ें संभल के चलना होगा, और शादी के बाद देखा जाएगा, वो तब रेमेडी देंगे जब रेमेडी ज़रूरत होगा। फिलहाल के लिए तो यही रेमेडी कर लो आप, जो मैंने कहा। ठीक है। आफ्टर मैरिज के लिए जो रेमेडी ज़रूरत होगा मैं दूंगा। ठीक है। और उसके लिए आपका ये देखना पड़ेगा कि आपका केपी चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 7th हाउस, सबलॉर्ड मार्स, जुपिटर। ओके, जुपिटर ने दिया आपका, अच्छा, 6 4 6 10 12। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपका मैरिज करवाने में थोड़ा अटक रहा है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप मंदिरों में केला दान कीजिए, पूरा एक, मतलब 1 डज़न नहीं, वो जो डज़न में आता वो नहीं, जो पूरा डंठल में पूरा केला लगा हो, ऐसे एक पूरा येलो कलर का होना चाहिए, जो छिलका है येलो कलर, वो ग्रीन कलर का केला नहीं चलेगा, वो दो। उसके बाद 3 किलो बेसन, 3 किलो चना दाल या तो मूंग दाल, साथ में आपको एक येलो कलर का वस्त्र देना है पंडित जी को, मंदिर में जाके, कोई भी मंदिर हो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ये कीजिए। दूसरा, आपका जो मैरिज का जो टाइम है, फिलहाल जो आपका देखिए राहु का महादशा चल रहा है, और राहु बैठा हुआ है मर्क्यूरी के नक्षत्र में, और मर्क्यूरी जो दे रहा है, ठीक है, तो मर्क्यूरी 7th हाउस दे रहा है, नो डाउट यहाँ पे आपका मैरिज होगा, लेकिन यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है और 6th हाउस दे रहा है, जो यहाँ पे थोड़ा इशू, चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर रहा है। तो आप जब मंदिरों में जाएंगे डोनेशन करने के लिए, ग्रीन कलर का जो भी डोनेशन करेंगे, येलो कलर का एक वस्त्र देंगे, साथ में एक ग्रीन कलर का भी वस्त्र देंगे। ठीक है। ग्रीन कलर का भी एक वस्त्र देंगे, कोई भी वस्त्र हो, छोटा मोटा कपड़ा नहीं। ठीक है। ऐसा कपड़ा देना है जो पंडित जी उसे पहन सके, उसे यूज़ कर सके। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ऐसे ही कुछ दे दोगे ऐसा नहीं चलता है, तो आपको देना है कम से कम ऐसा कि वो पहन सके, वो यूज़ कर सके, ऐसा वस्त्र देना है। येलो कलर का एक, ग्रीन कलर का एक वस्त्र। ठीक है। उसके बाद जो आपका अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल केतु का, जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा वीनस। मैं आपको डेट एग्जैक्टली बता दूंगा कब आपकी शादी के लिए सही होगा। जी, आपका जो शादी का टाइम होगा वो आपका अक्टूबर के बाद नवंबर से आपका टाइम आएगा। अभी फिलहाल टाइम नहीं है, केतु का भी है, तो केतु थोड़ा तो रुकावट डालेगा। तो आफ्टर अक्टूबर, नवंबर से टाइम है आपका, आपके हाथ में। ठीक है। वीनस का अंतर्दशा स्टार्ट होगा, तो आपका नवंबर 1 तारीख से लेके आपके हाथ में 3 साल टाइम है।
उस दौरान आप अच्छे लड़का देख के ढूंढ के शादी कर सकते हो, और टाइमिंग भी आ रहा है। लेकिन वीनस जो बैठा हुआ है वो सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सन जो है वो आपके कुंडली में 6th हाउस दे रहा है, जो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है, 8th हाउस को भी दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ आपको क्या करना है। सन 8th हाउस को दे रहा है, ठीक है। देखो, आपको मैं एक चीज़ गाइड करूँगा, आपको जो जो भी बंदे से आपको शादी करना है, आप अच्छी तरह से उनका इंक्वायरी करके ही आगे बढ़ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बिना इंक्वायरी करे, बिना अच्छी तरह से जानकारी लिए कभी भी आगे मत बढ़ना। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन मत लेना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखो 8th हाउस दे रहा है सूर्य, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने ये सब रेमेडी बोला वो तो करवा लो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे एक चीज़ रुकिए, मैं आपको और एक रेमेडी देता हूँ जी। आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। ठीक है, रोज़ सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, क्योंकि जो आपका शादी करवाने का मालिक आएगा वो आएगा सूर्य, क्योंकि वीनस का अंतदशा आएगा। वीनस का अंतदशा में सन जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड है, 8th हाउस दे रहा है। 8th हाउस मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि को दिखाता है। तो आपको सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाना है। कब चढ़ाना है, कब से, अभी नहीं, वो चढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको 1 नवंबर 2024 से सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, वो भी सुबह 8 बजे से पहले। 8 बजे के बाद नहीं होगा काम। और ठीक है, और ये जल चढ़ाएंगे, आपको जिस लोटे से जल चढ़ाएंगे उस लोटे को इतना ऊपर लेके जाना है कि ताकि जब आप देखो सूर्य की तरफ, जब आप देखोगे, आप जब लोटे को ऊपर रखोगे, आपका जो सूर्य होगा वो सूर्य लोटे के नीचे देखना चाहिए। तो आप पानी को ऐसे चढ़ाओगे कि ऊपर से चढ़ रहा है, सूर्यदेव के ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, ये आपको कंटिन्यू करते रहना है, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस नवंबर तक रुकना है, और जो मैंने रेमेडी कहा ये सारा चीज़ करना है, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, और साउथ डायरेक्शन में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। फिर आपने पूछा करियर, करियर में आपका जो 10th हाउस का मालिक हो केतु, सब लॉर्ड है केतु, और केतु जो बैठा हुआ है आपका टॉरस राशि में, वीनस के राशि में बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, वीनस बैठा है आपके 9th हाउस में। टीचिंग इज़ दी जॉब दैट यू शुड प्रीफर। ठीक है, टीचिंग जो जॉब है वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, टीचिंग का जॉब, या तो कोई, हाँ, टीचिंग टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, यू शुड गो फॉर टीचिंग। या तो कोई ऐसे कंपनी में जाओ, ऐसे कंपनी में जहाँ पे आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस दे रहे हो, या तो आप रिसेप्शनिस्ट हो, ऐसे कोई काम करो, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपको करना है तो आप कोई ऐसे कंपनी में भी काम कर सकते हो, जैसे ऑडिटिंग, टैक्सेशन कंपनी, ऑडिटिंग किसी सीए के अंडर काम कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, किसी सीए फर्म में कर सकते हो काम। उसके बाद आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या तो कोई टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। ठीक है, और ये सबको ध्यान में रखना है। बाद में आप और क्या कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हो। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, वो भी कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस मतलब गारमेंट्स, मतलब जो फैंसी ड्रेसेस आते हैं, ऐसे ड्रेस का भी काम कर सकते हो। बट आई वांट टू टेल यू दैट यू शुड गो फॉर टीचिंग जॉब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद बाकी जो मैंने कहा उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करो आप, और इस चीज़ को फॉलो करो, और जो मैंने रेमेडी कहा वो सब करो, आपका शादी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। मुझे लग रहा है 2025 में आपका हो जाएगा शादी। ठीक है, तो इसको कॉन्फर्म करने के लिए एक बार मैं आपका नक्षत्र त्रिभाव चार्ट भी देख लेता हूँ कि नक्षत्र त्रिभाव चार्ट आपको क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपका जो नक्षत्र है वो है कृतिका नक्षत्र, और आपका जो फिलहाल जो आपका एज है दैट इज़ 1092 अभी तो 31 है, 32 रनिंग है। ठीक है, और दिसंबर में 32 कंप्लीट हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, देखते हैं आपका नक्षत्र त्रिभाव चार्ट क्या कहता है। तो फिलहाल आपका 32 चल रहा है, और रनिंग एज को ही हम लोग पकड़ते हैं। और ये जो एज इसमें जो अभी चल रहा है शनि राहु, ये टाइम आपके लिए बहुत ही ख़राब जा रहा है। इट इज़ नॉट ए गुड टाइम, और आपका साथ सच में बहुत ख़राब गया है, ये साल आपका बहुत ख़राब गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर मीन्स आपका जब बर्थडे आएगा दिसंबर में, उस दिन से आपको हाँ, नेक्स्ट ईयर टाइम है। उसके बाद 2 साल उतना अच्छा टाइम नहीं है शादी के लिए। तो आपको 33 ईयर्स में, मतलब अभी जो आपका एज है 31,
लेकिन यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं 32, इसलिए 32 को पकड़ा। नेक्स्ट ईयर मतलब दिसंबर में जब आपका बर्थडे आएगा उसमें क्या होगा कि आपका 32 कंप्लीट हो जाएगा, 33 रनिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही 1 साल में शादी कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने रेमेडी का उसको यूज़ कीजिए, आपको बंदा मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, 2 साल रुकने के बाद ही जाके फिर शादी होने का चांसेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप चीज़ को फॉलो करो, हो जाएगा। और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो, रेमेडी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।